अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, आए दिन हम ये सुनते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ माउथ पीस जो हैं वो हमेशा या तो कोई ऐसा आर्टिकल लिखते हैं या वो टीवी चैनल पे बैठते हैं और वो फिर आके बताते हैं कि जनाब अगर पीटीआई ये कर ले, पीटीआई अपना जो इमरान खान अपना जो ट्विटर हैंडल है या सोशल मीडिया है उसको अगर कंट्रोल कर ले, उसमें नरमी ले आए, तो फिर पीटीआई के लिए एक स्पेस बन सकती है और उनके लिए जगह बन सकती है। एस्टैब्लिशमेंट फिर उनको कोई ना कोई किरदार दे सकती है। इस तरह की बातें अक्सर करते हैं। इसी तरह का एक आर्टिकल जो है वो इंसार अब्बासी साहब ने भी लिखा। और जब इंसार अब्बासी साहब लिखते हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उनके बारे में जब वो लिखते हैं तो फिर वो जुमला उनके ऊपर फिट होता है कि तू नहीं बोल दी, तेरा यार बोलदा। तो वो साफ पता लग जाता है कि ये कौन चाह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हालत ये है कि पीटीआई को बिल्कुल रत्ती बराबर भी जो है वो स्पेस नहीं दी जा रही और उसका फैसला किया हुआ है कि इसके ऊपर रेड लाइन लगी हुई है तो लगी हुई है। आज आपने एक वाकया सुना होगा कि जो सियालकोट के अंदर एक अफ्तार डिनर था जहाँ पे यूथ के जो लोग थे, जो उनके प्रेसिडेंट थे, वो वहाँ पे उन्होंने एक अफ्तार डिनर रखा हुआ था। फिर उनको वो डिनर नहीं करने दिया गया, उनको वहाँ से उठा लिया गया और फिर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करके और फिर उनको जनाब उनसे एक जो बयान लिया गया, वो बयान बड़ा ही क्या अब उसको कहा जा सकता है, मैं दिलचस्प तो नहीं कहूँगा, अफसोसनाक है कि उन्होंने आके बयान दिया कि जनाब आज चूँकि मौला अली के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब हज़रत अली का यौम शहादत था और हमने इफ्तार डिनर रख लिया और इसको मजहबी जो त्यौहार था उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो मैं आज के बाद पीटीआई से मेरा कोई तल्लुक़ नहीं है, मैं पीटीआई के किसी फंक्शन में नहीं जाऊँगा। ये उसी तरह है कि 9 मई के बाद आपको पता है कि इस तरह के सैकड़ों जो है वो बयानात लिए गए थे। तो शायद पीटीआई अब ये जो साहब जो सियालकोट से नौजवान जो थे, उनकी जो हालत थी जिस तरह वो बयान दे रहे थे, वो बयान थोड़ा-सा हम आगे चल के आपको सुनाते हैं। बल्कि आप पहले सुन लें तो फिर आगे बात करते हैं। ये सुनें ज़रा। सदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ सियालकोट रंगपुरा पिंडी राजा का मैं रहायशी हूँ। और जैसा कि आपको पता है, कल बरोज़ हफ्ता 21 रमज़ान मुबारक जो इफ्तारी में करवा रहा था, एक प्रोग्राम करवा रहा था इफ्तारी का, वो एक मैंने मजहबी त्यौहार को, मौला अली का दिन था, मैंने मजहबी त्यौहार को मैंने एक सियासी रंग दिया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं अल्लाह ताला के हुज़ूर मैं इल्तिजा करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। और मैं सियालकोट की आवाम से भी माफ़ी मांगता हूँ और मैं ऐलान करता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम से लातल्की का इज़हार करता हूँ और आइंदा से मैं किसी भी सियासी एक्टिविटी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के किसी भी प्रोग्राम में मैं हिस्सा नहीं लूँगा। मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बिल्कुल लातल्की का इज़हार करता हूँ। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया। अब मुझे आप ये बताएँ कि क्या पीटीआई इससे ख़त्म हो जाएगी? क्या इमरान खान का जो इस वक़्त जादू और सहर लोगों के दिलो-दिमाग के ऊपर छाया हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा? एक तरफ आप माहौल बनाने की बात करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि अवाम और जो हमारे अदारे हैं उनके दरमियान में खलीज पैदा ना हो, और दूसरी तरफ अगर आप इस तरह की हरकतें करके फिर उनके बयान चलाएँगे, तो फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो फिर कहाँ जाएँगे? वो फिर आपकी इस बात को, एक शख्स जो है वो रोज़े में है और उसने रोज़ा इफ्तार से चलें, कल तो था 21वां रमज़ान था, उसमें हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की शहादत का वो दिन था, तो 2 दिन बाद कोई और कर देता है, इफ्तार पार्टी कर देता है। जैसे कि आलिया हमज़ा के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि वो वहाँ पर सियालकोट के अंदर इफ्तार डिनर करेंगी, लोगों को बुलाएँगी और वो ज़रूर बुलाएँगी। इसी तरह लाहौर में कोई कर देता है या कोई और जमात कर देती है, तो क्या उसको मज़हबी रंग और मज़हबी टच दिया जाएगा? यानी मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हालात ये हैं कि वो अफ़गानिस्तान और वो हक्कानी ग्रुप, जिसके बारे में अमेरिका हमेशा ये इल्ज़ाम लगाता था कि जो ये हक्कानी ग्रुप है, इसको जो है वो हमारी एजेंसीज़ जो हैं वो सपोर्ट करती हैं और वो इनके पीछे हैं। आज और उस हक्कानी ग्रुप के 5-6 लोगों के ऊपर जो हेड मनी थी, वो मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर थी। और ये खबर भी आ रही है कि इस वक़्त अमेरिका जो है उनके ऊपर, क्योंकि उनके 2-3 ऐसे लोग जो हैं इस वक़्त वो वज़रा हैं जो इस वक़्त तालिबान की गवर्नमेंट है उसके अंदर, तो उनकी जो हेड मनी थी उससे भी अमेरिका पीछे हट रहा है। उसके बाद आपने देखा कि नॉर्वे के अंदर 6 माह से जो एक बिल्डिंग थी जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट की मिल्कियत थी, उस ऑफ़िस को बंद किया हुआ था और वहाँ पे जो उनका
जो भी आप उसको कौंसलेट कह लें या हुकूमत का नुमाइंदा कह लें, उनको वहाँ पे कोई एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं थी। इवन नॉर्वे की हुकूमत जो है यूरोप के अंदर से भी अब उनको जो है वो एक सपोर्ट मिलना शुरू हो गई है और उन्होंने उस बिल्डिंग को भी खोल दिया है और उनके बारे में भी उनको भी एक वहाँ पर एक जिसे आप कहते हैं कि एक सफारती जो हैसियत होती है वो दे दी गई है। और उसके बाद ज़ल्मे खलीलज़ाद के बारे में आपने देखा जो उन्होंने ट्वीट किया, फिर वो आए और एक बंदा भी लेके चले गए। यानी पाकिस्तान को बिल्कुल ही जो है वो इनरेलेवेंट कर दिया गया है और कहीं पे भी पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जो अफगानिस्तान की जो भी बात होती थी वो पाकिस्तान के थ्रू होती थी। पाकिस्तान उसमें एक बड़ा ही कलीदी किरदार अदा करता था। लेकिन आज हालात ये हैं कि हम उन चीज़ों को छोड़ के हम जनाब अफ्तार डिनर वाले जो कोई यूथ का प्रेसिडेंट है उससे हम जनाब सॉफ्टवेयर अपडेट करके जो है वो उससे बयानात ले रहे हैं, उससे हम पूछ रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं कि जी मुझसे गलती हो गई, मेरी तौबा, मेरे से गुनाह हो गया। यानी समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार पाकिस्तान में जो एक ऐसी जमात है या एक ऐसा लीडर है जिसको 70 से 80% लोग पसंद करते हैं और शायद वो कम पसंद करते, लेकिन इन्हीं हरकतों की वजह से लोग और ज़्यादा सिंपथाइज हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि माह रमज़ान का महीना है, अगर अफ्तार पार्टी कोई करा रहा है, वो कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, वहाँ कोई नारेबाजी नहीं होनी थी। वहाँ पे चले वो अपनी एक गैदरिंग करके या अपने आप को यूनाइटेड करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद मुसलमानों का मुल्क है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, यहाँ पे हमें जो आज़ादी से रोज़ा खोलने की इकट्ठे इजाज़त तो होगी, वैसे तो हमें इजाज़त नहीं है, ना हमें जलसा करने की इजाज़त है, ना झंडा उठाने की इजाज़त है, ना एहतजाज करने की इजाज़त है। एहतजाज करते हैं तो गोलियाँ चल जाती हैं। बल्कि एक कोई वज़ीर हैं नून लीग के, उन्होंने जो है वो ये बयान दिया है, उनका बयान भी ये चल रहा है कि अगर पीटीआई दोबारा कोई इस तरह का एडवेंचर करना चाहेगी कि वो दोबारा कोई जलसा जुलूस लेकर इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो उनके साथ वही होगा जो 26 नवंबर को हुआ था। यानी इसको कहते हैं चोरी और सीना जोरी। तो यहाँ तक हालात जो हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट लेके जाती है, ताकतवर लेके जाते हैं, तो फिर आप बताएं कि लोग जो सोशल मीडिया के बैठे हुए हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको फ्यूल कौन दे रहा है? जब आप के मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा सूबा बलोचिस्तान जो है वो उसके अंदर आग बुझाने की बजाय आग भड़काई जा रही है, वहाँ पर पुरअमन लोगों को लाठीचार्ज किया जा रहा है, गोलियां चल रही हैं, महारन बलोच को उठा लिया जाता है। तो ये मेरा मतलब है कि हम चाहते क्या हैं कि आखिर पाकिस्तान की जो इस वक्त जो हमारी मुआशी हालत है उसको आप देख लें कि हमें ना हमारे कोई दोस्त ममालिक, ना कोई हमसाया ममालिक हमें घास तक नहीं डाल रहा, हमें कशकोल में पैसे तक नहीं दे रहा। सिर्फ वो जो उनके पुराने पैसे हैं, अगर वो उनको दोबारा जो आपको कह देते हैं कि जनाब हमने इसको रोल ओवर कर दिया है और उसी के ऊपर हम शामियाने बजाते हैं, उसी के ऊपर हम खुश हो जाते हैं। मैं आज कहीं पढ़ रहा था या सुन रहा था, कहीं पे मैंने सुना ये कि हमारे जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो वो सलाह आया था पाकिस्तान में, उसके अंदर जो हमारे साथ जो कमिटमेंट हुई थी वो तकरीबन 10 बिलियन डॉलर की हुई थी। यानी कि 10 अरब डॉलर जो है वो हमें मिलने थे, लेकिन हमें जो है वो कोई 2.5 अरब डॉलर से ज़्यादा मिले ही नहीं। यानी हमारे पे एतबार ही कोई नहीं कर रहा। वो शहबाज शरीफ साहब ने उधर बड़ा उस वक्त शोर मचाया था कि जी इतना हमारा जो है ना लोगों ने कमिटमेंट कर ली है और अब वो पैसे आएंगे, लेकिन उनमें से भी हमें आप ये देख लें कि यानी कि 75% लोगों ने हमें पैसा दिया ही नहीं, क्योंकि वो हम पे एतबार ही नहीं करते थे। और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है हमारे मुल्क में लाई जाए। मगर बड़े अफसोस की बात है कि 9 मई के बाद हमने देखा था कि लोगों की जो फिलिएशंस थी वो फोर्सली जो है वो तब्दील करवाई गई और अब एक अफ्तार डिनर या अफ्तार पार्टी कह लें या अफ्तारी देने के ऊपर अगर एक जमात ने, उसके कुछ नौजवानों ने कोशिश की तो उनसे इस तरह का बयान लेके अगर कोई ये समझता है कि वो बहुत ताकतवर है और उसने जो अचीव करना था वो अचीव कर लिया है, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। इस तरह जो है ना तो इज़्ज़तें बनती हैं और ना ही लोगों के जो दिल और दिमाग हैं वो तब्दील होते हैं, बल्कि इससे जो फासले और नफ़रतें हैं वो मज़ीद बढ़ते हैं। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हेडलाइंस बाय अमजद चौधरी।